एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने सेल डेटा 1 और सेल डेटा 2 की पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं जा रहा हूँ सेल डेटा 1 पे। इसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट करने के ऑप्शन आ गए। सबसे पहले हमारे डेटा की रेंज दिखा रहा है। इसके बाद आप अपनी पिवट टेबल को कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो। मैं इसी शीट पे क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लोकेशन में मैं G1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो सेल डेटा 1 की मदद से पिवट टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। हमारे प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी आ गई। अब मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट की सेल्स को शो करना, इसके लिए मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स आ गई और नीचे सभी प्रोडक्ट की सेल्स का ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। ऐसे ही हम सेल डेटा 2 की पिवट टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए मैं सेल डेटा 2 पे जा रहा हूँ। इसके बाद इंसर्ट टैब पे पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे डेटा की रेंज शो कर रहा है यहाँ पर। अब मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी शीट पे सेल डेटा 2 की पिवट टेबल भी क्रिएट करना चाहता हूँ। लोकेशन में मैं G10 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो सेल डेटा 2 की भी पिवट टेबल क्रिएट होगी। इसकी भी रिपोर्ट बना लेते हैं। ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे रोज़ में, प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी आ गई। सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे वैल्यूज़ में, तो प्रोडक्ट की सेल्स आ गई और नीचे सभी सेल्स का ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले रिफ्रेश के बारे में जानेंगे। हमारे पास रिफ्रेश के दो ऑप्शन होते हैं, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश की मदद से आप एक्टिव पिवट टेबल या करंट पिवट टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हो, और रिफ्रेश ऑल की मदद से आप अपनी वर्कबुक या फिर एक्सेल की फाइल में जितनी भी पिवट टेबल है उनके डेटा को अपडेट कर सकते हो। रिफ्रेश की शॉर्टकट की भी है Alt+F5 और रिफ्रेश ऑल की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+F5। अगर आप यहाँ पर टॉप पर क्लिक करोगे रिफ्रेश पे तो ये रिफ्रेश का काम करता है, यानी इसकी शॉर्टकट की जो है Alt+F5। या तो आप डायरेक्ट इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए, या फिर अगर आपको डेटा रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश पे क्लिक करिए। लेकिन अगर आपको सभी पिवट टेबल का डेटा अपडेट करना है तो आपको रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर इसकी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। रिफ्रेश का एक और ऑप्शन है, आप डायरेक्ट पिवट टेबल पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पर भी हमें रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सेल डेटा 1 है और सेल डेटा 2 है। मैं दोनों डेटा में चेंजेस करूंगा। इसके बाद हम अपनी पिवट टेबल में उस डेटा को अपडेट करके देखेंगे रिफ्रेश की मदद से। तो यहाँ पर मैं मैंगो, जो हमारा प्रोडक्ट है मैंगो, और इसकी जो सेल्स है यहाँ पर 700 है। यहाँ पर मैं इसकी सेल्स को कर रहा हूँ 1000, और सेल डेटा 2 में जा रहा हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास मैंगो प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स को मैं 600 से 1000 कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं चाहता हूँ दोनों पिवट टेबल का डेटा अपडेट करना। तो यहाँ पर मैं पिवट टेबल एनालाइज टैब पे जाऊँगा, और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा दोनों पिवट टेबल का डेटा है, यानी जो उनकी सेल्स है मैंगो की, वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी इस वाली पिवट टेबल पे हूँ जो कि सेल डेटा 1 की है, और मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ इसी पिवट टेबल का डेटा अपडेट करेगा, क्योंकि ये मेरी इस वक्त करंट या फिर एक्टिव पिवट टेबल है। क्योंकि इस वक्त जो मेरा मतलब जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो मेरी इस पिवट टेबल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं सबसे पहले रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हमारी मैंगो की जो सेल्स है वो अपडेट हो गई है, और ये सेल डेटा 1 वाली पिवट टेबल का वो मैंगो की सेल्स अपडेट हुई है। इसकी अपडेट नहीं हुई क्योंकि मैं इसी पिवट टेबल पे था, और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक किया। अगर मैं इस पिवट टेबल पे जाके रिफ्रेश पे क्लिक करूं तो देखिए अब इसका भी जो सेल्स का डेटा है मैंगो का वो भी अपडेट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करूं, चाहे मेरे पास कितने भी डेटा हो, कितनी भी पिवट टेबल हो, इसके बाद मैं जब एक ही बार रिफ्रेश करूं तो मेरी सभी पिवट टेबल का डेटा अपडेट हो जाए, उस केस में हम रिफ्रेश ऑल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो डेटा है, सेल्स डेटा 1, तो यहाँ पर मैं मैंगो की सेल्स को 500 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसकी सेल्स का 500 कर दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ दोनों पिवट टेबल का डेटा एक ही बार में अपडेट हो जाए। इसके लिए मैं पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाऊंगा, और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों पिवट टेबल का डेटा अपडेट हो गया।
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो पिवट टेबल बना के दिखाई वो अलग अलग डेटा की मदद से बना के दिखाई। अब मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है और आपने उस एक डेटा की मदद से मल्टीपल पिवट टेबल बना दी। जैसे कि सेल डेटा वन की मदद से एक ये पिवट टेबल बनी है, मैं सेल डेटा वन की मदद से और पिवट टेबल बना देता हूँ, यानी एक और पिवट टेबल बना देता हूँ। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर मैं सेल डेटा वन में कुछ भी चेंजेस करूँ तो इसके बाद क्या मुझे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर मैं जब रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो दोनों पिवट टेबल का डेटा मेरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पिवट टेबल मेरी एक ही सोर्स डेटा से बनी है। सोर्स डेटा मतलब जिस डेटा की मदद से आपकी पिवट टेबल बनी है। तो सबसे पहले मैं सेल डेटा वन पे जा रहा हूँ, इंसर्ट टैब पे जा रहा हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। हमारे डेटा की रेंज आ रही है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करें, लोकेशन में मैं G1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए हमारी सेल डेटा वन की मदद से एक और पिवट टेबल क्रिएट होगी। अब इसकी भी रिपोर्ट बना लेते हैं। ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं रोज में, प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी आ गई। सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं वैल्यूज़ में, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स और नीचे सेल्स का ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब देखिए सेल डेटा वन में जा रहा हूँ, जो हमारे पास मैंगो जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी सेल्स यहाँ पर 500 है, इसको 700 कर देते हैं। अब जा रहे हैं हम यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज टैब में, इसके बाद डेटा ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश। अब देखिए रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो सबको ही पता है कि भाई रिफ्रेश ऑल क्या काम करता है। हमारी एक्सेल की फाइल में जितनी भी पिवट टेबल होगी उन सभी का डेटा जो है वो अपडेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखेंगे और हम ये चेक करेंगे कि अगर हमने एक ही सोर्स डेटा की मदद से मल्टीपल पिवट टेबल बना रखी है तो क्या हमें अलग अलग पिवट टेबल में जाके रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चेक करते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब किसी भी पिवट टेबल पे जाके रिफ्रेश करोगे तो बाकी की जितनी भी पिवट टेबल है वो भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि इन पिवट टेबल का जो सोर्स डेटा है वो एक ही डेटा, यानी एक ही डेटा की मदद से हमने ये मल्टीपल पिवट टेबल क्रिएट करी है। इस वजह से आप जब एक ही पिवट टेबल पे आप रिफ्रेश करोगे तो दूसरी पिवट टेबल का भी डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इस पिवट टेबल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए मैंगो की सेल 500 से 700 होगी और यहाँ पर भी 500 से 700 हो गई। तो इस तरीके से हम रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए रिफ्रेश स्टेटस और यहाँ पर कैंसिल रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। इन ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो और जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं हम उस टाइम अपने रिफ्रेश का स्टेटस और या फिर हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तब हम उस रिफ्रेश को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इतना बड़ा डेटा है नहीं है, इस वजह से इन ऑप्शन को अभी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ज़्यादातर जब यूज़ होते हैं जब हम एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल डेटा की मदद से पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। अब वो डेटा चाहे हमारे कंप्यूटर से हो या फिर नेटवर्क से हो, नेटवर्क से कहने का मतलब हो गया डेटाबेस, जैसे कि MySQL सर्वर हो गया या फिर कोई भी डेटाबेस हो गया, उसकी मदद से हम एक पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। और उस समय हमारे पास जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सर्वर से हम जब डेटा इंपोर्ट करके पिवट टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें समय भी लगता है। तो जब हम अपने डेटा को रिफ्रेश करते हैं उस समय हम अपने रिफ्रेश का स्टेटस देख सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ। इसके अलावा अगर हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम कैंसिल कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम जब सीखेंगे जब हम ऑलएप टूल्स के बारे में सीखेंगे। अब देखिए इसमें कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में सीखेंगे। अब चलते हैं चेंज डेटा सोर्स, और चेंज डेटा सोर्स में हमें देखिए यहाँ पर भी कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले चेंज डेटा सोर्स के बारे में देखते हैं। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने जो हमारा पिवट टेबल का डेटा है, सोर्स डेटा क्या होता है, जिस पिवट टेबल मतलब जो हमारी पिवट टेबल है वो जिस डेटा की मदद से बनी होती है उसे हम सोर्स डेटा कहते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाली मेरी पिवट टेबल है, मैंने इस पिवट टेबल पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए इसका ये डेटा दिखा रहा है क्योंकि ये पिवट टेबल हमारी सेल डेटा वन से बनी है। मैं चाहता हूँ इस पिवट टेबल का सोर्स डेटा चेंज करना। अब मेरे पास देखिए सेल डेटा यहाँ पर 3 है, तो मैं इस पिवट टेबल का डेटा सेल डेटा 1 करना चाहता हूँ, यानी इसका डेटा चेंज करना चाहता हूँ, सोर्स डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेंज को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पर मैं सेल डेटा 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस पिवट टेबल का जो डेटा है वो हमारा हो गया सेल्स डेटा 3। और देखिए यहाँ पर अब जो ऑर्डर आईडी है हमारी कुछ इस तरीके से है 111, 112, 113, 114, 115, और यहाँ पर भी देखिए हमारे पास उसी तरीके से ऑर्डर आईडी है। यहाँ पर मैं इस डेटा को कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे।
ठीक है। तो देखिए अब ये हमने इसका इस पिवट टेबल का सोर्स डेटा चेंज कर दिया। अगर मैं इसका डेटा फिर से चेंज करूं तो इसका जो ऑर्डर आईडी के जो नंबर है वो यहाँ पर 101, 101, 102 कुछ इस तरीके से आएंगे। तो कैसे चेंज करेंगे एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम चेंज सोर्स डेटा पे जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो हमारे पास रेंज आ रही है जो कि देखिए हमारे सेल डेटा 3 की दिखा रहा है। जस्ट मैं यहाँ पर अपने सेल डेटा 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी है आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए चेंज होगी क्योंकि अब इसका ये जो पिवट टेबल है वो इससे क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो ये पिवट टेबल है इसका सोर्स डेटा में सेल डेटा 3 ही रख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि अलग अलग पिवट टेबल अलग अलग सोर्स डेटा की हो जाए। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर टॉप पे क्लिक करके भी अपने जो अपने पिवट टेबल का सोर्स डेटा है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखिए चेंज हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ है। कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कनेक्शन बिल्ड कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि आप सर्वर से मतलब आप डेटा उसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास MySQL सर्वर पे डेटा है, ठीक है, आप उस डेटा की मदद से पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो या फिर उस डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो कनेक्शन वगैरह बिल्ड हो सकता है। लेकिन अभी हम सर्वर की तरफ नहीं जा रहे। सर्वर के बारे में हम जब सीखेंगे, जब OLAP टूल्स के बारे में सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ हमारे जो एक्सटर्नल एक्सेल की फ़ाइल है उसकी मदद से सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं एक न्यू शीट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक न्यू शीट ओपन कर ली। इंसर्ट टैब में जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज है, देखिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ग्रेड आउट है और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चूज़ कनेक्शन भी ये ऑप्शन ग्रेड आउट है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में और यहाँ पर देखिए हमें फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए चूज़ कनेक्शन का जो ऑप्शन है ये हमारा इनेबल है, हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। चूज़ कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी कनेक्शन क्रिएट कर रखे हैं। कनेक्शन वही होता है कि आपने एक्सटर्नल एक्सेल की फाइल की मदद से पिवट टेबल क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा टेबल, अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है तो वो डेटा आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर जो सेल डेटा है, इसमें से कोई भी डेटा मैंने पिवट टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं किसी भी एक डेटा, जैसे कि मैं सेल डेटा 3 को टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो कैसे करेंगे डेटा पे जाएंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे, टेबल की शॉर्टकट की होती है, क्रिएट टेबल आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मुझे कॉलम दे दी, कॉलम एडिंग, जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे डेटा में ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ यानी अंडू, Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ और देखिए माई टेबल हैज़ हेडर और यहाँ पर जो इसकी जो रेंज है ना, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सेल डेटा 3 जो मैंने हेडिंग दी है ये उसको सिलेक्ट कर रहा है। ओके, तो देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई यानी हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं शीट 1 पे जा रहा हूँ, इंसर्ट टैब और यहाँ पर मैं फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे क्लिक करूँगा, चूज़ कनेक्शन और देखिए टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो डेटा दिखा रहा है। तो डायरेक्ट मैं इस डेटा की मदद से भी कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ, प्रॉपर या पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम एक्सटर्नल फाइल की मदद से पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन में जाएंगे और देखिए नीचे हमें ब्राउज फॉर मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है एक्सटर्नल डेटा की मदद से। मैं आपको एक बार उस फाइल को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम जा रहे हैं डेस्कटॉप पे। देखिए ये वो फाइल है, मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए इसमें डेटा है और इसमें जो डेटा बनाया मैंने सेम ऐसा ही डेटा बना रखा है जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका जो ऑर्डर आईडी है बस उसको चेंज कर देता हूँ, 116 कर देते हैं, 117 कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस पता चले क्योंकि हमें बस सीखनी है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल डेटा के नाम से एक फाइल बना रखिए और इस डेटा की मदद से हम इस वाली शीट 1 पे पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जा रहे हैं, चूज़ कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। इसके बाद यहाँ पर मैं एक्सटर्नल डेटा फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर सिलेक्ट टेबल आ रही है क्योंकि हमारी शीट के अंदर काफ़ी सारी टेबल हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए शीट 1 मेरी शीट का नेम आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारी उस डेटा की मदद से यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। अब देखिए हमारे पास ये जो डेटा है इस पिवट टेबल का यानी सोर्स डेटा है वो इस वाली फाइल पर है, एक्सटर्नल डेटा फाइल पे।
और जबकि देखिए हम इस डेटा की मदद से हमने जो पिवट टेबल है वो कौन सी शीट पे बना ली, रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स, यानी एक अलग शीट पे बना ली और इसका डेटा हमारे पास दूसरी शीट पर है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे तो देखिए कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। अब सबसे पहले तो हम रिपोर्ट बना लेते हैं, छोटी सी ऑर्डर आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो देखिए हमारे प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी आ रही है और यहाँ पर मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर हमारी सेल्स आ गई है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ पे जा रहे हैं और यहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कनेक्शन नेम बता रहा है। अब कनेक्शन नेम क्या है, ये हमारी फाइल का नेम बता रहा है, ठीक है, फाइल का नेम या फिर जो इसने कनेक्शन बिल्ड करा है वो नेम बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो कनेक्शन नेम है आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अब देखिए इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर यूसेज बता रहा है। अब यहाँ पर यूसेज में क्या बता रहा है, रिफ्रेश कंट्रोल। आप यहाँ से अपनी इस फाइल के डेटा को कंट्रोल कर सकते हो रिफ्रेश के लिए। जैसे कि इन्हें सबसे पहले तो देखिए लास्ट रिफ्रेश बता रहा है, जो भी आपने लास्ट रिफ्रेश किया होगा वो टाइम बता रहा है, ठीक है, तो ये अभी का टाइम बता रहा है। और ये जो बैकग्राउंड रिफ्रेश होता है ये ज़्यादातर हमारा जब हम सर्वर से डेटा लेते हैं उसके लिए ज़्यादा काम आता है, ठीक है। जब हम वहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, सर्वर पे, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिफ्रेश हो, ठीक है। जब हम OLAP टूल्स के बारे में जानेंगे तब ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए रिफ्रेश एवरी, तो यहाँ पर आप टाइम दे सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर ये अनचेक है, इसका मतलब यहाँ पर टाइम अभी नहीं दिया। यहाँ पर हम इसको चेक करके अपना टाइम सेट कर सकते हैं, वो अभी हम करेंगे। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल, तो जब मैं इस एक्सेल की फाइल को ओपन करूँ तब ये इस एक्सेल की फाइल का जो डेटा, इस पिवट टेबल का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। इसके अलावा देखिए रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश मतलब ये जो कनेक्शन है ये कब रिफ्रेश हो, अगर हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करें तो उससे भी ये रिफ्रेश हो सकता है, ठीक है। अब इनको यूज़ करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में भी और बता दूँ, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पर कनेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे कि हमारी टाइप बता रहा है, हमारा टाइप मतलब एक्सेल की फाइल है। यहाँ पर कनेक्शन फाइल बता रहा है, ये हमारी फाइल की लोकेशन बता रहा है जो कि है डेस्कटॉप पे। और यहाँ पर देखिए ये जो फाइल बता रहा है ये मेरी वन ड्राइव पे बता रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पूरी लोकेशन बता रहा है। ब्राउज पे क्लिक करके आप इसकी लोकेशन वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हो अगर आप करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिंग स्ट्रिंग बता रहा है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर कनेक्शन का है, बैकएंड में जिस तरीके से इसने कनेक्ट करा तो इसको हमको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने पासवर्ड वगैरह दे रखा है तो आप सेव कर सकते हो, मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया। इसके बाद कमांड टाइप में जाएंगे तो देखिए हमारे पास जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में है, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको इम्पोर्ट करा तो हमारे पास टेबल आया था ना, कि मतलब सिलेक्ट टेबल, तो हमारे पास टेबल के फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पर टेबल सेलेक्ट है। अगर आपके पास सर्वर SQL वगैरह है तो आपको इसको SQL को सिलेक्ट करना है, वैसे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर कमांड टेक्स्ट आ रहा है, शीट 1 आ रहा है। इसके बाद देखिए एक्सेल सर्विस ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब ज़रूरत होती है जब OLAP टूल पे जाएंगे, जब हमें अगर उसको सिक्योर करना है तब। अभी इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये हमारे वर्क नहीं करेंगे, ये एडिट क्वेरी वगैरह ये भी OLAP टूल पे होते हैं। अब देखिए आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कनेक्शन फाइल पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप कहीं भी एक डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लीजिए जैसे डेस्कटॉप, और यहाँ पर देखिए मैं इसका जो नेम है यहाँ पर मैं 1 2 3 कर देता हूँ और सेव पे क्लिक करेंगे, ओके। तो देखिए ये जो पिवट टेबल है हमारी, ये जो फाइल है ये एक्सपोर्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट करा था, ये रही, देखिए ये फाइल है हमारे पास। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो देखिए हमारे पास टेबल के फॉर्म में आ रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि वो जो कनेक्शन बिल्ड हुआ तो उसने टेबल में कर दिया था। देखिए हमारी ये जो हमारा डेटा था देखिए इसने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, जो पिवट टेबल हमारी क्रिएट हो रखी थी। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर देखिए इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम अपने इस वाले जा रहे हैं, रिफ्रेश एंड चेंज फाइल पे जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम रिफ्रेश के ऑप्शन चेक करने वाले, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ के, और यहाँ पर रिफ्रेश कंट्रोल के। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें अपने डेटा को वहाँ से अपडेट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम टाइमिंग देंगे। टाइमिंग क्या देंगे कि ऑटोमेटिक हर मतलब जो 1 मिनट में चेंज हो जाए डेटा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ और ओके, ठीक है। तो 1 मिनट में हमारा डेटा ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये जो हमारा यहाँ पर एप्पल है इसको मैं 500 से 1000 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या 1 मिनट बाद ये हमारा जो एप्पल है, ये एप्पल की जो सेल्स है वो 500 से
500 से 1000 होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें टाइम सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये टाइम, तो अब वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा डेटा अपडेट हो गया। मैंने यहाँ पर जो टाइम लगाया था, यहाँ पर देखिए 1 मिनट का टाइम लगाया था, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, मतलब जब आप इस एक्सेल की फाइल को ओपन करो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको वापस 60 मिनट कर देता हूँ और इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। मतलब जब मैं इस एक्सेल की फाइल को ओपन करूँगा रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स वाली को, तो हमारा डेटा इस पर अपडेट हो जाएगा अगर मैं इस डेटा पे कुछ भी चेंजेस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो एक्सेल की फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो बनाना है इसकी सेल्स को मैं कर देता हूँ 500 कर दिया। अब मैं उस एक्सेल की फाइल को ओपन कर रहा हूँ वापस, देखिए ये वाली हमारी फाइल है और मैंने यहाँ पर व्हेन ओपनिंग द फाइल रिफ्रेश हो जाए मैंने उसको चेक किया था। तो देखिए हमारा यहाँ पर बनाना की जो सेल्स है यहाँ पर देखिए 300 से 500 होगी। देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर आईडी जो है 117 यानी 117 है। यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए 117 हमारी बनाना की आईडी, तो देखिए ये ठीक है। हम ऑर्डर आईडी की जगह अपने प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर आईडी इसलिए रखा ताकि हमको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट रखना है ऑर्डर आईडी की जगह तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट भी रख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो इस पर नहीं क्लिक करना हमारे पास, इसमें जो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा ग्रेड आउट ही रहेगा क्योंकि ऑल ऐप टूल के लिए। आप देखिए यहाँ पर रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल, अगर आप चाहते हो कि जब आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करो तब ये आपके डेटा को अपडेट करे तो आपको इसको चेक करके रखना है। अगर आप इसको अनचेक करोगे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा अपडेट नहीं होगा। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर रिफ्रेश ऑल को चेक कर रखा है, यहाँ पर मैं इस पे जा रहा हूँ और यहाँ पर जो टोमेटो है यहाँ पर इसको मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं टोमेटो, और यहाँ पर मैं इस फाइल पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर टोमेटो जो है हमारा 400 से 500 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर अनचेक कर दूंगा, जैसे मैंने इसको अनचेक करा ओके, और अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर दूँ, जैसे जो कैरेट है हमारी इसको मैं 500 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जब वहाँ पर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूँगा ना तो देखिए अब वो यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर कैरेट की जो सेल है वो अपडेट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको चेक करके रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो रिफ्रेश ऑल। इसको देखिए ये इसलिए कि अगर आप नहीं चाहते कि भाई रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करने से हमारा ये डेटा भी अपडेट हो जाए जो हमने कनेक्शन बिल्ड करके पिवट टेबल क्रिएट करी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, मैंने इसको चेक कर दिया और देखिए चेक करते ही ऑटोमेटिक इसने अपडेट कर दिया है। और अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा तो रिफ्रेश ऑल की मदद से भी हमारा जो डेटा है वो इस पिवट टेबल में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपडेट हो गया। तो ये हमारा कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ है जिसमें मैंने आपको रिफ्रेश कंट्रोल के इन ऑप्शंस के बारे में बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।